ठीक है। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे क्या चीज अपना। आज हम डिस्कस करेंगे अपना इलेक्ट्रिक ये HVAC। ठीक है। HVAC जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। HVAC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? पहले भी डिस्कस एयर किया था ना हमने। कंडीशनिंग, हीट वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। हाँ। ठीक है। तो आज वो है सिस्टम जो है HVAC सिस्टम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो ड्राइंग है वो ओपन कर लेते हैं। ठीक। ये हमारी एक ड्राइंग है जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे क्या आते हैं, जो है सिस्टम में हमारे यहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्शन आता है कि जो है आइटम्स क्या क्या हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर। ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 600 बाई 600 डाउन लाइट फिक्चर्स। डाउन लाइट फिक्चर्स क्या होते हैं? छत से डाउन लाइट फिक्चर मतलब जो डाउन लाइट होती है ना, डाउन लाइट समझते हो? छत से लटकी हुई समझ गया होती है सर, डाउन समझ लाइट। गया। डाउन लाइट होते हैं छत से लटकी हुई लाइट्स। ठीक है। सर्कुलर एलईडी है। ऐसे लीनियर्स वगैरह जो है अलग अलग टाइप की जो है एलईडी वगैरह यहाँ पर है। एलईडी रिसर्च। और यहाँ पर है ये है इस टाइप से जो दिखा रखा होगा इसको हम क्या कहेंगे? एसी ग्रिल। एयर कंडीशनिंग ग्रिल। एसी की जो ग्रिल होगी वो होगी जो कि हमारे ऑफिस के अंदर जहाँ से हमारा एयर कंडीशनिंग से आ रहा होगा वो होगा। ठीक है। यहाँ पर है हाई वॉल जो है हाई वॉल एयर कंडीशन यूनिट मतलब हाई वॉल मतलब जो छत जो हमारा स्प्लिट एसी होता है ना वो है जी सर। हाई वॉल एसी। हाई वॉल मतलब हाँ उसी का ही है। ठीक। उसके बाद जो है स्मोक डिटेक्टर है, स्पीकर है, स्प्रिंकलर है। और ये हमारा अपराइट टाइप स्प्रिंकलर। एक होता है डाउनवर्ड स्प्रिंकलर और एक होता है अपवर्ड स्प्रिंकलर। दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है। उसका जो है अपवर्ड स्प्रिंकलर मतलब इसका फेस ऊपर की तरफ होता है। ठीक। इस स्प्रिंकलर का जो हमारा फायर सिस्टम का होता है उसका ऊपर की तरफ होता है। ठीक। नेक्स्ट क्या आपका? यहाँ पर यही है, अलग अलग एब्रीविएशन हैं। 600 बाई ग्रिड सीलिंग है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? ग्रिड सीलिंग है। लेवल यहाँ पर दे रखा है। जिप्सम बोर्ड की जो सीलिंग होगी उसका यहाँ पर इस तरह से मेंशन होगा। जिप्सम बोर्ड सीलिंग है 2700 पे अगर कोई सीलिंग होगी तो उसका ये नोमेनक्लेचर है। यहाँ पर क्या है? जिप्सम बोर्ड सीलिंग एट 2750 विद फ्रॉम फिनिश्ड फ्लोर लेवल। यहाँ पर अलग अलग टाइप की जो है सीलिंग्स के लिए अलग अलग यहाँ पर लेवल के हिसाब से हमारा कहीं पे हो सकता है कहीं पे ज्यादा ये लेवल आ रहा है कहीं पे कम आ रहा है। तो उस हिसाब से जो है अलग अलग लेवल पे और अलग अलग टाइप ऑफ फ्लोरिंग के लिए उसने अलग अलग जो है सिंबल्स यूज किए हुए हैं। ठीक है। तो देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या है? ये ब्लाइंड्स वगैरह के लिए है। फिर यहाँ पर क्या? AHU रूम्स। एयर हैंडलिंग यूनिट बोलते हैं इसको। AHU क्या होता है? एयर हैंडलिंग यूनिट। ठीक है। और ये है 8000 CFM। ये क्या है? 8000 CFM मतलब जो हमारा जो उसका कैपेसिटी है ना AHU का, उसका 8000 CFM जो है यूनिट उसका जो है उसका जो कैपेसिटी है उसका AHU 2 18,000, AHU 3 18,000, AHU 4 20,000, ऐसे ही CFM जो है उसकी यूनिट है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन ऑल AHU रूम फ्रेश एयर प्रोविजन टू बी प्रोवाइडेड बाय द डेवलपर एज पर द क्वांटम मेंशन। मतलब जो क्वांटम भी में। है वो यहाँ पर क्या करना है? जो फ्रेश एयर का जो है प्रोविजन जो देना है वो क्लाइंट ने देना है। ठीक। AHU हैव टू बी प्रोवाइडेड विद कन्वेंशनल स्टार्टर पैनल्स बाय मतलब जो भी है AHU को जो सप्लाई होगी AHU को स्टार्ट करने के लिए वो कौन करेगा? वो पैनल्स कौन देगा? वो क्लाइंट देगा। AHU ट्रिप टू बी इंटरलॉक्ड विद बिल्डिंग फायर अलार्म सिस्टम। मतलब क्या होता है कि कभी AHU में कोई प्रॉब्लम हो गया या AHU रूम में कोई कैजुअलिटी हो गया तो वो ट्रिप जो है वो फायर अलार्म का किसके पास होगा? उसका कंट्रोल वो होगा उसका बिल्डिंग का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके साथ में इंटीग्रेटेड होगा वो। ठीक है। इंटरलॉक होगा, इंटीग्रेटेड होगा। चिलर वाटर पाइप्स साइज जो है फ्लो रेट्स फॉर ईच AHU एज पर कैपेसिटी टू बी कंफर्म बाय द डेवलपर। डेवलपर के ये क्योंकि ये जो है उसके आगे का जब हम हमारे फ्लोर पे आ जाएंगे उसके बाद तो हमारा है, लेकिन जहां तक AHU रूम्स है वहां तक जो है वो क्लाइंट के उसमें रहता है। ठीक है। AHU रूम रहता तो हमारा ही है, लेकिन वो मशीन जो है ना वो AHU हमारी नहीं होती है, क्लाइंट की नहीं। वो क्लाइंट की होती है हमेशा। ठीक है। उसे टेक केयर हम करते हैं बट वो क्लाइंट का होता है। ठीक है। बिल्डिंग जो ऑनर होगा उसका होता है वो इंस्ट्रूमेंट।
उसके बाद क्या रहेगा, ऑल टाइप ऑफ वॉल प्रेशर गेज कंट्रोल एंड थर्मोमीटर टू बी प्रोवाइडेड बाय द, जो है वो डेवलपर देगा एएचयू रूम। ऑल द एएचयूज एंड पाइपिंग लेआउट टू बी शेयर विद अस फॉर द अप्रूवल ऑफ प्राइवेट साइट एग्जीक्यूशन। ठीक है, वो क्लाइंट के अप्रूव करवाना पड़ेगा। डक्ट सपोर्ट, अब यहाँ पर ये डक्ट है, कोई भी डक्ट हम जब टाँकेंगे, एयर जो इसकी डक्ट होगी हमारी, किसकी, एयर एएचयू की जो डक्ट होगी, उसको हम लोग किस टाइप से लगाएंगे, इस टाइप से होगा। ठीक है ना, ये सीलिंग है, ये मतलब ये हमारी रॉ सीलिंग है, और ये हमारे क्या है, सपोर्टर्स हैं, सपोर्ट्स हैं, रॉड होती है, सपोर्टिंग रॉड्स होती है, उसके थ्रू जो है हम इनको डक्ट को लटकाते हैं, जैसा पंखा लटकाता है सेम लाइक उसी तरह से। जब रॉड पतली होती है, इसकी केबल से होती है, तार भी होती है कई जगह पे, तार से भी लटकाते हैं जो, ठीक है ना, उससे भी इसको टांगा जाता है। समझ गया सर। ठीक, ये यहाँ पर जो है डक्ट है, यहाँ पर दिखा रखा है ड्रॉपिंग एंगल 8 mm 10 mm डाया एज पर द साइज डक्ट रिक्वायरमेंट, एमएस की जो है वायर है, डक्ट बैक नट विद वॉशर है, एमएस एंगल है, यहाँ पर एंगल लगा रखी है। ठीक है, 8 mm थिकनेस जो है इंसुलेशन, उसके बाहर जो है रबड़ इंसुलेशन भी होती है। इंसुलेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं? सर लीकेज कंट्रोल के लिए। हाँ, लीक। नहीं लीकेज नहीं, कूलिंग कंट्रोल के लिए। इंसुलेशन जो है ना, इंसुलेशन जो है अगर नहीं होगी, और लीकेज क्या होगी उसमें, एएचयू, ये तो हवा है इसके अंदर, हवा क्या लीकेज होगी, जैसे एयर, जो आपके घर में एसी होता है, एसी के बाहर आप प्लास्टिक के रबड़ लगाते हो ना, वही चीज है, वो किस लिए करते हैं, जो आपका जो मॉइस्चर, जो ठंडी हवा अंदर है, बाहर गर्म है, तो टेम्परेचर की वजह से उस पर ओस जम जाती है, प्लस आपकी जो कूलिंग है वो लॉस होती है। तो वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर थर्मोकॉल्स या फिर जो भी है इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये जो है हमारा डक्ट का, इसने बता रखा है कि ये आप यहाँ पर इस तरह से करोगे। उसके बाद ये क्या है, फायर डैम्पर, जो फायर डैम्पर होंगे वो उन पे ये ऐसे लगेगा। फायर डैम्पर डिटेल्स, जो फायर डैम्पर होंगे तो उसके बाहर जो है उसकी स्लीव्स वगैरह वो इस टाइप से रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है मेन तो यही है। अब अब देखो क्या होता है हमारा, ये है हमारा एएचयू, एएचयू रूम देखा था ना हमने ऊपर, कितने थे एएचयू रूम थे ना, 1 2 3 4 एएचयू रूम। ठीक है, 1 2 3 4 रूम से हमारे, तो एएचयू रूम वहां पर, ये हमारा 1 नंबर एएचयू रूम है। ये क्या है हमारा 1 नंबर एएचयू रूम। यहाँ पर ये जो है, यहाँ से फ्रेश एयर आएगी, यहाँ पर ये एएचयू लगा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर ये इसका जो है 8,000 CFM का है। ठीक है, इसका ये कैपेसिटी है। तो यहाँ से बड़ी डक्ट गई हुई है, ये जो रेड में है ये बड़ी डक्ट है, मतलब चौड़ी डक्ट है ये। ठीक है, चौड़ी डक्ट है। उसके बाद ये डक्ट यहाँ से आती है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा, ये हमारा फर्स्ट जो है, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो गया। यहाँ पे डक्ट का साइज क्या है, 1400 बाई 350 आ रहा है। फिर यहाँ से जो है डक्ट का साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यहाँ से क्या हो गया, 7200 CFM पे हो गया। मतलब यहाँ से 8,000 आ रहा है पीछे से, यहाँ आते आते इसका वो जो है कम कर दिया उसने, मतलब यहाँ पर क्या है, कंट्रोलर है, यहाँ पर क्या है, कंट्रोल कर दिया है उसको, रिड्यूस कर दिया है, कंट्रोल करके कितना कर दिया, 72 CFM पे ले गया, 7200 CFM पे ले गया है। ठीक है, उसके बाद जो है 7200 CFM से फिर इसको सब यहाँ से जो है फिर दो डक्ट है, लेफ्ट और राइट की तरफ निकल रही है। इधर की जो डक्ट है वो 1000 बाई 350 की है, और इस पे प्रेशर कितना है, 4500 CFM, इस पे प्रेशर है 4500 CFM। और जो दूसरी डक्ट है उसका साइज क्या है, 750 बाई 350, इसका जो प्रेशर है वो कितना है, 2700 CFM। ठीक है, उस पर CO2, यहाँ पर स्पाइरल डक्ट है, BOD। ठीक, उसके बाद जो है ऐसे ही ये नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, ये नेटवर्क चल रहा है। अब यहाँ पर देखोगे तुम, तो यहाँ से हमारा क्या है, यहाँ से हमारा ये हमारे ऑफिस में एंटर हो गई है, ये मेन डक्ट है कॉरिडोर के अंदर, कॉरिडोर में चल रही है। अब यहाँ पर ऑफिस है, मीटिंग रूम है मान लो, मीटिंग रूम के अंदर ये आ रहा है, ये हमारा क्या है यहाँ पर, प्रोजेक्टर यूनिट। ये VAV बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं VAV यूनिट। ठीक है, VAV यूनिट, वो जो ऑफिस के अंदर लगती है वो VAV यूनिट लगती है। ठीक है, समझ रहे हो?
काम क्या रहता है सर इनका? वीएवी, वीएवी, वीएवी यूनिट, ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ वीएवी, इसको बोलते हैं यूनिट। ये वीएवी यूनिट होता है। यहाँ पर जो है हम लोग इससे रिड्यूस कर देते हैं। यहाँ पर ये कंट्रोलर है, ये एक ढंग से कंट्रोलर ही है तुम्हारा, ठीक है ना। ये एक ढंग से कंट्रोलर ही है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वीएवी। ये वीएवी लगे हुए हैं हमारे, ठीक है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर वेम्परेचर सब इसी से कंट्रोल हो जाता है, वीएवी यूनिट से ही, ठीक। तो ये ऐसे ही लगे हुए हैं, हर रूम में एक वीएवी लगा हुआ है। जो क्लोज जो ऑफिसेज हैं, क्लोज्ड ऑफिसेज में क्या लगता है, वीएवी लगता है, वीएवी यूनिट लगती है, ये याद रखना, ठीक है। और जो हमारा ओपन है, अगर हम यहाँ देखेंगे तो इस वाले रूम के अंदर भी हमारा क्या लगा हुआ है, ये यहाँ देखोगे तुम, तो यहाँ पर भी इस रूम के अंदर भी ये स्टोर हो गया, यहाँ भी इधर से आ रहा है, यहाँ से ये पूरा का पूरा एक यूनिट है। यहाँ पर ये इधर की तरफ से एक यूनिट इधर है, एक यूनिट ये है इसकी तरफ, ठीक है। ये वीएवी लगे हुए हैं, ठीक है, वीएवी लगे हुए हैं हमारे, ठीक। उसके बाद यहाँ देखोगे तुम, अलग अलग साइज के वीवी हैं। अब ये हमारा ओपन स्पेस है, ये क्या है हमारा, ये ओपन एरिया है। ये तो हमारे केबिन्स हैं, बट यहाँ पर हमारे क्या है, ओपन एरिया है, ये ओपन स्पेस है, वो ओपन वर्किंग स्पेस है। तो ओपन वर्किंग स्पेस में देखोगे तो यहाँ पर बीएफएम का जो है काफी बड़ा वो है आपका। लेकिन यहाँ पर देखो ये डक्ट चल रही है, ये डक्ट है, ठीक है, ये डक्ट है। इसके बगल में ये लगा रखे हैं हमारे, क्या है ये, जाली टाइप से, देखिए ना, जाली टाइप से होती है, वहां से हवा बाहर आती है, ठीक है ना, वो है ये। ग्रिल लगी होती है, बस यहाँ पर क्या लगी होती है, ग्रिल लगी होती है। यहाँ पर जो है कहीं पर देखोगे, ये हमने देखी थी ना एसी ग्रिल, ये वाली ग्रिल लगी होती है बस। जहां पर ओपन है वहां पर वो नहीं होता है, वीएवी नहीं होता है। वहां पर क्या होती है, एयर ग्रिल लगी होती है खाली, ठीक है। वहां पर आपकी एयर ग्रिल लगी है। तो यहाँ पर ये ओपन स्पेस है सारा, तो यहाँ पर क्या है, डक्ट के साथ साथ में ये पिंक कलर के देख रहे हो, ये एयर ग्रिल है, ठीक है। ये हो गई। अब इसमें एक चीज होगी कि सारा का सारा ओपन स्पेस, ये ओपन स्पेस, ये ओपन स्पेस, ये सारा जो है, ये मतलब अलग अलग जगह के लिए, एक एक ही उस पे सारा का सारा नहीं है हमारा, अलग अलग चार हमारे एक फ्लोर के अंदर क्या है, चार एएचयूज हैं, ठीक है ना, जो इतने बड़े एरिया को कवर कर रहे हैं, वो चार एएचयूज हैं। अब देखोगे तुम इसमें, यहाँ पर ना, इसमें आपका एक होती है फ्रेश एयर, और एक होती है जो है रिवर्स ले आती है, जो फॉल्स एयर को ले आती है, ठीक है ना। एक फ्रेश एयर डक्ट होती है, और एक होती है जो आपकी अंदर की जो गंदी हवा है उसको बाहर ले जाती है। तो उसके लिए भी इसने दिखा रखा होगा यहाँ पर, ये वाली, ये वाली। देखो ये जो है ना, ये वाली, जैसे तुम ये देख रहे हो इसमें, तो इसमें यार यहाँ दिखा रहा है कि एक रिवर्स वाली कहाँ गई, ऐसा नहीं होगा, इसमें पिंक कलर की इन है आउट। इसमें अलग होती है, एक डक्ट होती है, वो आपकी जो बेड एयर है, जो फॉल्स एयर है, उसको बाहर ले जाती है, ठीक है। रिटर्न की डक्ट बोलते हैं उसको, कौन सी डक्ट बोलते हैं, रिटर्न डक्ट। एक होती है इन फ्रेश एयर डक्ट, और एक होती है रिटर्न की डक्ट, बोलते हैं उसको, रिटर्न डक्ट बोलते हैं। और उसमें दिखा रखी है यार, कहीं ना कहीं तो होगी रिटर्न की डक्ट, ऐसा नहीं है। जैसे ये है ना, ये रेड वाली है ना, रेड वाली, रेड वाली देख रहे हो, ये रिटर्न एयर डक्ट है, देख रहे हो इसमें, ये रिटर्न एयर डक्ट है आपकी, ठीक है, ये रिटर्न एयर। और ये क्या है, ये वाला जो देख रहे हो, ये क्या है हमारे, ये क्या है हमारे यहाँ पर, ये देखोगे तुम, हमने ये एक चीज पढ़ा था ना, वो एयर कंडीशनिंग, जो हाई वॉल एसी थे, जो छत पे लटके होते ना, छत पे जो एसी लटके होते हैं, हाई वॉल एसी, वो है ये, ठीक है। ये वो वाले एसीज हैं यहाँ पर। नहीं यार, इसमें ये तो नहीं है हाई वॉल एसी, ये तो नहीं है, एसी तो नहीं है ये, हाई वॉल एसी कहाँ गया, इसमें हाई वॉल एसी होंगे, हाँ, अच्छा हाँ, इस सीसीटीवी रूम में थे हमारे, ये हैं आपके यहाँ पर, ये तो नहीं है, आईडीएफ रूम है, आईडीएफ रूम में से आपके, इसमें से यार एक
कहीं पे दिखा रखे होंगे वो आपके जो सीलिंग माउंटेड जो एयर कंडीशन होते हैं वो है, ठीक है। और इसमें जो रिटर्न की डक्ट होती है, ये रेड वाली जो है ये रिटर्न डक्ट है आपकी। ये रिटर्न डक्ट है क्या, ये क्या है, ये है क्या एयर कंडीशन, कौन सी लाइन है, बीएवी, हाँ बीएवी, ये बीएवी ड्रेन पाइप है। बीआरबी, बीआरबी समझते हो, जो आपके जो एयर कंडीशन होता है ना, जो बीआरबी वो यूनिट बोलते हैं, जो हमारे एयर कंडीशन होते हैं ना, कौन से वाले, जो जो विंडो विंडो एयर कंडीशन, स्प्लिट। स्प्लिट, स्प्लिट वाले जो एयर कंडीशन है, उसकी ये वाली जो लाइन है ना, ये उसकी लाइन है। उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो यूज करते हैं घरों में, क्या होता है, वो सिंगल यूनिट होता है ना, वो सिंगल यूनिट होती है। एक एक कंप्रेसर होता है बाहर, और एक अंदर यूनिट एसी लगा होता है ना। बट जो तुम कंस्ट्रक्शन में देखते हो या बड़ी बड़ी कंपनीज में देखते हो, तो एक बड़ी यूनिट होती है और सिर्फ 5-6 एसी यहाँ पे चल रहे होते हैं, है ना। एक बड़ी यूनिट लगा रहे होते हैं, उसको वीएवी यूनिट बोलते हैं, ठीक है। बड़ी यूनिट होती है, इस टाइप की दिखाता हूँ मैं तुम्हारे को। देखिए तुमने, नहीं देखी है, मैंने नहीं देखी है सर। नहीं देखी है। देखो इसका तो ये तो वीएवी जो है आपका, जो वीआरबी होता है ना, इसका बाहर जो कंडीशनर होता है, वीआरबी आउटडोर, आउटडोर वीआरबी, इस टाइप की यूनिट लगी होगी, देखो तुमने बैंक वगैरह के बाहर देखा होगा, ऐसी बड़ी यूनिट लगी होती है एक, बैंक वगैरह के बाहर देखी होगी बड़ी वाली यूनिट, ऐसे इस टाइप की यूनिट देखी है, या बड़ी ऐसी वाली क्या ये नहीं दिया सर। है, नहीं देखी है। इस टाइप की नहीं देखी है तुमने, बड़ा सा पैनल होता है बड़ा, मतलब हमारा जो छोटा कंप्रेसर होता है, ये तो देखा होगा, ये छोटा कंप्रेसर जो हम लोग विंड वो स्प्लिट तो एसी पे लगाते हैं वो छोटी होती है। बट एक आता है बड़ा, उसी का बड़ा साइज समझ लो, उसी का बड़ा साइज जो है, वो उस पर कम से कम तुम्हारे 5-6 एसी चल सकते हैं एक यूनिट के ऊपर, ठीक है। वो सिंगल यूनिट ही 5-6 एसी को चला सकती है, उसके अलग अलग जो है कैपेसिटी होती है, उसको हम लोग कहते हैं वीआरबी यूनिट, ठीक है। आउटडोर यूनिट जो है वीआरबी यूनिट, वो चलता है, ठीक। तो उसको हम लोग लगाते हैं ऐसे। तो वो यूनिट जो है इसमें देखोगे तो तुम, एक इन होगी और एक आउट होगी, दो पाइप चलते ना एयर कंडीशन से, एयर कंडीशन जो स्प्लिट एयर कंडीशन होता है उसमें दो पाइप चलते हैं, एक से फ्रेश एयर आती है दो और एक पाइप से रहती हैं सर। है, दो पानी रहती हैं वगैरह सर, बाहर दो निकलता दो है वो पाइप। चीज, ठीक है। वो चीज पता होनी चाहिए। और यहाँ पर ये आपका जो है, ये है यार, इसमें ना, इसमें रिटर्न की डक्ट नहीं दिखा रहा मेरे को यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। या तो रिटर्न की ड्राइंग अलग होगी, ठीक है। इसमें रिटर्न, ये इसमें फ्रेश एयर डक्ट है, सारी बाहर की तरफ आ रही है ना, इसमें देखो सब बाहर की तरफ आ रहा है, सब जो एयर है बाहर की तरफ। एक रिटर्न की डक्ट की अलग ड्राइंग होगी, इसका मतलब है वो देखना पड़ेगा मेरे को, रिटर्न की ड्रॉप, ठीक है, उसकी अलग ही ड्राइंग होगी। तो ये जो है इस तरह से हमारे को ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी होती है, देखो यहाँ से, इससे देखो अब ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ से ये बीआरबी जो है, बीएबी से क्या हो गया, बीएबी से भी आगे डक्ट जा रही है, बीएसी से भी, एक तो हो गया क्या, बीएबी पे ही खत्म हो जाता था, जैसे हमने ऑफिस में देखा था, क्या था उसमें, क्लोज ऑफिस में, उसमें बीएबी भी खत्म हो रहा था। देखिए कई जगह पे बीएबी से भी आगे कनेक्ट होके जा रही है, जैसे यहाँ देखो बीएबी से भी क्या हो रहा है, आगे सिक्योरिटी रूम के अंदर सर्विसेज जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या भाई, ऑरेंज वाली ये कौन सी लाइन है, एच वी, एच वी ई ए डी, एच वी ए डी, ये हाँ, ये आपके रिटर्न की लगता है, ये वाली ई ए डी क्या है,
पता नहीं कौन सी करता है, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये देखो यहाँ पर जो है आपकी, ये यहाँ पर कैफेटेरिया होगा, तो यहाँ पर जो है आपका ये जो है VAV से भी आगे कनेक्ट हो रही है डक्ट, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद हमारे यहाँ पर ये क्या है यार, ये फिर हमारा वही है, VAV है, ये भी VAV है। यहाँ पर एक जगह पे वो था ना यार हमारा ब्रेकआउट सिस्टम, ब्रेकआउट। यहाँ ब्रेकआउट तो यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट में नहीं है, ये हो गया। आया समझ में? ये ड्राइंग आया समझ में क्या क्या होता है ब्रेकआउट में? ये यहाँ पे दिखा रखा है, क्या कह रहे हो? काफी अब कुछ देखो होता है। यहाँ पर, ये देखो ये है, यहाँ पर जो सिंबल्स हैं हमारे, जो सिंबल्स हैं हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नोट्स में, ऑल सप्लाई डक्ट्स टू बी थर्मली इंसुलेटेड। जितने भी हमारे डक्ट हैं वो थर्मली इंसुलेटेड रहेंगे एज पर द स्पेसिफिकेशन, ठीक है। ऑल क्रॉस height hatched portion of the duct shall be acoustically insulated internal as per the specific। acoustic क्या हो गया? साउंड प्रूफ। साउंड प्रूफ होने से क्या होता है, जब आपका AHU चल रहा होता है या फिर वाइब्रेशन होती है, तो उससे अंदर स्टील है ना, वो GI की शीट है, तो वो करते ना, वो इंसुलेटेड अगर रहेगी तो वो आप पे नॉइज नहीं करेगी, ऑफिस में बैठने वाले डिस्टर्ब नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ के लिखा एयर कंडीशन गैस शैल बी प्रोवाइडेड एट द डोर ऑफ ईच टॉयलेट एज शोन इन द ड्राइंग्स, जैसे ड्राइंग में क्या गया वह। फिर क्या लिखा, ऑल पेरिफेरल वॉल्स ऑफ द टॉयलेट टू बी रेज्ड अप टू द सीलिंग स्लैब। समझ गए? सीलिंग स्लैब मतलब इसमें क्या है, जो बाथरूम में जो वॉल्स हैं वो कहाँ तक जाएंगी? सीलिंग तक जाएंगे, पूरी छत तक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्सेस एयर टाइट partitions above false ceiling as indicated on the plan to be provided by the interior contractor। access panel gypsum false ceiling to be provided below। ये BCD AHU BCD lines span, ये single phase power point to be provided near each inline properly fanned by electrical। मतलब क्या है, फैन जहां पर भी जो एग्जिस्ट, वो है ना हमारा, क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट लगाने हैं बाथरूम में, क्या लगाने हैं हमें? एग्जॉस्ट लगाने हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टर स्ट्रोक में डाला था, ठीक है। अब देखो सिंबल्स देखो, ये हमारा कौन सा है, ये वाली जो हमारी इस टाइप का, ये एयर सप्लाई एयर डक्ट है, सप्लाई एयर डक्ट। अब मैंने कहा था रिटर्न एयर डक्ट। अब यहाँ पर कहीं पे भी इस वाली ड्राइंग में अगर दिखा रखा होगा इस टाइप का जो होगा डक्ट, वो क्या होगा आपका, इस टाइप का जो साइन होगा वो होगी रिटर्न एयर डक्ट। एक होगी फ्रेश एयर डक्ट अंदर ला रही है, और ये जो अंदर की फॉल्स एयर को बाहर ले जा रही है, ठीक है। यहाँ पर है कहीं, मुझे नहीं लगता यार इसमें दिखा रखा था कहीं पे फ्रेश एयर डक्ट रिटर्न एयर। इसमें रिटर्न एयर दिखा नहीं रखा इस वाली ड्राइंग में ना, रिटर्न एयर कहीं पे दिखा नहीं रखा है, उसके लिए अलग से ही ड्राइंग होगी जिसमें कि सारा आपको दिखाई देगा रिटर्न एयर का, ठीक है। ये फ्रेश एयर की है, ये ड्राइंग हमारी केवल और केवल, नहीं दिख रहा है ना, इसमें फ्रेश एयर का ही है, रिटर्न का नहीं है इसमें, ठीक है, रिटर्न का नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, ये है मिक्स, ये है रिटर्न। उसके बाद सप्लाई इलेक्ट्रिकल डक्ट है, इलेक्ट्रिकल हो गया, रिटर्न एयर इलेक्ट्रिकल डक्ट। नेक्स्ट क्या है, मिक्स फ्लो फैन। मिक्स फ्लो फैन मतलब ये क्या है, मिक्स फ्लो फैन क्या है, हवा फेंकता है ये कहीं पे, जैसे कहीं पे प्रेशर कम हो गया ना, लास्ट में जाते जाते प्रेशर कम हो गया, तो ये आगे की तरफ पुश करता है एयर को, ठीक है। ये इनलाइन फैन है, इनलाइन फैन का भी सेम ही काम है, घूम, इनलाइन फैन, ठीक है। फिर ये क्या है, सप्लाई एयर जो है फ्लैश डिफ्यूजर, ये भी एक होता है। रिटर्न एयर डिफ्यूजर है ये फायर डैम्पर है, फायर डैम्पर, ठीक है। उसके बाद जो है फायर डैम्पर का काम क्या होगा, कभी कहीं पे आग लग जाए ना, तो वो कंट्रोल कर लेगा, वो आगे आग को बढ़ने नहीं देगा। डैम्प कर देता है, मतलब वो आगे बढ़ने नहीं देता है, ठीक है ना, आग को। समझ रहे हो? कभी कभी डक्ट के अंदर से भी आग पास हो जाती है ना, तो वो उसके थ्रू जो है वो फायर डैम्पर के थ्रू हम रोक सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या, वॉल्यूम कंट्रोलर डैम्पर। वॉल्यूम मतलब आवाज, जैसे क्या होता है उसमें गर्र की जो है, या हवा की जो, कभी देखा हो तुमने, हवा की बहुत तेज साउंड आती है, तो वो कंट्रोल करता है ये, ठीक है। मोटराइज डैम्पर है। फिर यहाँ पे रेफ्रिजरेंट पाइप, रेफ्रिजरेंट पाइप समझते हो, AC वाली जो पाइप होती है हमारी,
कॉपर पाइप जो होती हैं वो रेफ्रिजरेंट पाइप होती हैं। वीएवी बॉक्स विद वीसीडी, ठीक है, वीएवी बॉक्स विद वीसीडी, ठीक। उसके बाद जो है फ्लेक्सिबल डक्ट है, ये फ्लेक्सिबल डक्ट मतलब जो मुड़ सकती है पाइप वगैरह की। कोई फ्लेक्सिबल देखी है तुमने कभी, फ्लेक्सिबल डक्ट देखी है? स्प्रिंग टाइप की होती है वो, जैसा रबड़ नहीं होता है, जैसा तुमने गाड़ी वगैरह पे देखते हो, स्प्रिंग टाइप की होती है, फ्लेक्सिबल डक्ट होती है। देखा है सर। वो सेम टाइप की होती है फ्लेक्सिबल डक्ट, ठीक है। थ्री स्लॉट डिफ्यूजर है, थ्री स्लॉट डिफ्यूजर मतलब एक दो तीन पार्ट में डिफ्यूजर हो गया। लाइन ग्रिल, लीनियर ग्रिल हो गया, ग्रिल ग्रिल जो होती है वो है। ये लो प्रेशर पैनम है, ये देखो कैनवास बिल्डिंग एक्सटेंशन पाइप जॉइंट, ये ऐसे दिखा रखा है। रबड़ एक्सपेंशन, ये है ड्रेन पाइप, चिलर वाटर एसआर पाइप्स, रिटर्न एयर ग्रिल और सप्लाई एयर ग्रिल, सब है। रिटर्न की जो होगी उसमें अंदर की तरफ जा रहा होगा, जो फ्रेश एयर की होगी वो बाहर की तरफ आ रही होगी। फिर ये तो हमने पढ़ी दी है, इनलाइन फैन वगैरह ये जो है ये तो हमने कर दिया, ठीक है। आई समझ में, ड्राइंग आई समझ में क्या होता है इसमें? अब देखो एज ए क्वांटिटी सर्वेयर हमारा काम क्या होता है इसमें, कि आपको अलग 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 टाइप की डक्ट को कैलकुलेट करना होता है, समझ रहे हो? अलग अलग साइजेस की डक्ट को कैलकुलेट करना है। जैसे तुमने देखा होगा अभी, जैसे अगर हमारी ये डक्ट देखें तो यहाँ एक एएचयू कोई भी पकड़ लेते हैं। यहाँ से हमने एएचयू पकड़ा, ठीक है, यहाँ से हमने एएचयू ये यहाँ से है। फिर हम यहाँ से देखेंगे ये डक्ट हमारी चल रही है, ठीक है, यहाँ से चली। ये डक्ट का साइज क्या है, 1430, 1400 बाई 350। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 1400 बाई 350 का है। फिर ये भी हमारी 350 की है, ठीक है, 1400 बाई 350 की चल रही है। ये हमारी पूरी की पूरी 1400। यहां से हमारा जो है क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। डाया जो चौड़ाई है वो रिड्यूस हो गई, कितनी हो गई, 1150 बाई 350 हो गई, ठीक है, 1100 बाई 350 हो गई, ठीक है। यहां से चली, फिर यहां तक आई, फिर यहां से जो है, अब ये मेन थी, ये मेन यहाँ पे खत्म हो गई, मेन यहाँ पे खत्म हो गई। अब इसके बाद कनेक्टिंग हो रही है, यहाँ से कनेक्शन चल रहा है। इधर की तरफ जो जा रहे हैं तो वो उसका साइज क्या है, 825 बाई 250। ये लेंथ नापनी पड़ेगी हमारे को, ठीक है ना। यहाँ लेंथ नापनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हम नापेंगे, ये वाली नापेंगे। 825 की चल रही है, फिर यहाँ तक आ गई, ये 825 की है। फिर हमें जो है यहाँ से इस वाली डक्ट को देखेंगे तो ये वाली जो डक्ट है ये आ रही है कितने की, 875 बाई 350, ये देखना होगा, ठीक है, ये पूरी चल रही है। उसके बाद जो है ये वाली जो है उसके आगे क्या है, ये वाली भी एक डक्ट थी, यहाँ से मेन से यहाँ पे कनेक्ट हो रखी थी। ये वाली जो है देखोगे 525 बाई 200 की है, ठीक। हमें ये काउंट करना होगा। जब मैं तुम्हें कल इसका बीओक्यू दिखाऊंगा तो बीओक्यू में दिखा होगा वीएवी कितने हैं, वीआरबी कितने हैं, पाइप कितनी लंबाई है। जितने भी हमने आइटम पढ़ी है ना, वो सारी की सारी हमें लेंथ काउंट करनी होती है। यहाँ पर एरिया काउंट नहीं करना होता है, यहाँ पर लेंथ काउंट करनी होती है, ठीक है ना। जो भी हमारी जो डक्ट्स हैं अलग अलग साइजेस की, उसकी हमें लेंथ काउंट करनी होगी। तो वो चीज हमारा मेन काम होता है यहाँ पर। फिर ग्रिल ग्रिल की जो जो जालियां हैं वो काउंट करनी होंगी, वीएवी काउंट करने होंगे, वीआरबी काउंट करने होंगे, डिफ्यूजर लगे होंगे वो काउंट करने होंगे। तो ये आइटम हो सकते हैं, वो कल हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है, बीओक्यू को डिस्कस करेंगे। हाँ भाई विवेक, क्या हो गया, लेट कैसे हो गया है? सर काफी समय देखा सर, फिर मेरे को लगा आज फ्राइडे, आज क्लास नहीं होगी करके सर खाना खाने चले गए। अच्छा, नहीं नहीं, मैंने कहा था ना जी पहले सर। बताया, मैं लास्ट टाइम भी बताया, मैंने कहा जो मंडे ट्यूसडे को नहीं हुआ, ट्यूसडे वेडनेसडे करेंगे, थर्सडे फ्राइडे करेंगे, मैं फ्राइडे सैटरडे जी करेंगे, कोई नहीं। चलो, हाँ। मैं इसको डाल दूंगा, इसमें कुछ नहीं है। हमने केवल डिस्कस किया है कि हमारी जो ड्राइंग होती है ना, एचवीएसी की ड्राइंग होती है। तो एचवीएसी में जी हमारे पार्ट्स क्या होते हैं एक बार देख लेना, अभी डाल दूंगा इसको मैं। पार्ट्स क्या होते हैं, ये भी किसको कहते हैं, रिटर्न डक्ट क्या होती है, फ्रेश एयर डक्ट क्या होती है, ठीक है, चिलर प्लांट चिलर लाइन क्या होती है, एएचयूज क्या होते हैं। ये सारी चीजें मतलब देखो, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे काम कब आएंगी ये चीजें, लेकिन आई होप कि ये जब भी आएंगी तो तुम्हें एक आइडिया रहेगा। जैसे हमने इलेक्ट्रिकल के बारे में डिस्कस किया था, है ना, इलेक्ट्रिकल के आइटम हमने डिस्कस किए, इंटीरियर फिट आउट के किए, ऐसे एचवीएसी का कर रहे हैं। कभी भी तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटी आएगी तो तुम ये तो, अगर तुम अपॉर्चुनिटी आएगी तो तुम एकदम से शॉक नहीं होगे, यार ये क्या, मेरे से क्या बोल रहे हैं। कुछ तो आइडिया रहेगा। ये चूज समझिए, वीएवी समझिए, इनलेट होती है, रिटर्न एयर डक्ट होती है, फ्रेश एयर डक्ट होती है, ठीक, ये चीज स्प्रिंकलर, अपवर्ड स्प्रिंकलर होते हैं, ग्रिल्स होती हैं, ठीक है ना। ये तो शौक नहीं होता है, नुकसान कुछ नहीं है, बेनिफिट ही है। कल की डेट में तुम्हें एटलीस्ट पता तो रहेगा इन आइटम्स के बारे में।
ठीक है, तो जी इसको देख लेना। कल फिर हम इसका बीओक्यू डिस्कस करेंगे कि बीओक्यू, क्योंकि मैं इस पे खोल रहा हूँ तो मेरे ख्याल से इसमें नया मेरा पास एक्सेल है लैपटॉप के अंदर, और वो पुरानी वर्जन की फाइल है, तो कल उसको एक बार खोल के मैं देख लेंगे। ठीक है, कल डिस्कस करते हैं फिर। इस इस क्लास को मैं डाल देता हूँ, अभी अपलोड कर देता हूँ, तुम देख लेना। ठीक, चलो, जी। ठीक है भाई, चलो ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।